भारत का ऐसा गांव जहां मुसलमान औरतें शादी से पहले बरहना होकर हिंदुओं को क्या और क्यों दिखाती हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। मेरा ताल्लुक बिहार के एक छोटे से गांव से है, लेकिन मेरी सोच शुरू से ही अपने गांव वालों से मुख्तलिफ थी। हालांकि मैं पैदा इसी गांव में हुई थी, लेकिन यहाँ के रस्मों और रिवाज मुझे कभी कबूल ही नहीं हो सके थे। मैं चाहकर भी यहाँ पर होने वाले रस्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और यही वजह थी कि जब मैंने होश संभाला तो छोटी छोटी बातों पर आवाज़ उठाने लगी। कभी माँ से कोई सवाल करती तो कभी पापा से। शुरू शुरू में तो मेरे माँ बाप ने मेरी इस बगावत को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मैं 10 साल की हुई तो ये बात मेरे बाबा को महसूस होने लगी कि मैं गांव में होने वाली हर चीज़ को गलत समझती हूँ और उसके खिलाफ होने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक दिन गांव की पंचायत में एक औरत को सज़ा सुनाई गई। वो सज़ा इतनी भयानक थी कि मैं सुनकर ही कांप उठी थी। उस औरत को जलाने की सज़ा मिली थी, जबकि उसका कसूर ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ यही कि वो अपने शौहर के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती थी। लेकिन इस गांव में औरतों को ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने मर्द को छोड़कर अलहदा रह सकें या किसी दूसरे मर्द का इंतखाब कर सकें। इसीलिए जब उस औरत ने अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने की बात की तो उसे ऐसी सज़ा सुनाई गई कि आइंदा कोई गांव की औरत ये काम ना करे। जबकि मेरी नज़र में इस बात में कुछ गलत नहीं था। मैं उस औरत को अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी सहेली की माँ थी और उसका शौहर उसे बुरी तरह पीटता था। काफ़ी सालों से वो अपने शौहर का जुल्म सह रही थी और शायद उसकी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी, इसीलिए उसने अपने रास्ते जुदा करने चाहे थे। लेकिन पंचायत ने उसे ज़िंदा जलाने की सज़ा सुनाकर यह बात साबित कर दी थी कि इस गांव में औरत की कोई हैसियत नहीं है। मर्द कितना ही जालिम क्यों ना हो, औरत हमेशा उसके तलवे ही चाटेगी, और जो औरत मर्द की गुलामी से इनकार करेगी उसका अंजाम ऐसा ही होगा। जब उस औरत को सज़ा सुनाई गई तो हर तरफ चेमगोइयाँ शुरू हो गईं। हर कोई जानता था कि इस औरत को कोई गलती नहीं है। वो बहुत ही शरीफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने उसके हक़ में आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का क्या नतीजा निकलेगा। 2 लोग आगे बढ़े और उस औरत को बांधने लगे ताकि उसे जलाकर पंचायत के फैसले को पूरा किया जा सके। लेकिन उसी वक्त मैं खड़ी हो गई और चीख कर कहने लगी कि यह गलत है। अर्पिता का बापू उसकी माँ को बहुत मारता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात पर सारे गांव को सांप सूंघ गया था और पंचायत के बड़ों के चेहरों के रंग बदल गए थे। मेरे बाबा ने घबरा कर मुझे जोर से पकड़ा था और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। बड़े सरदार ने मेरे बापू को आवाज़ दी और कहने लगा कि तेरी बेटी की ज़बान कैंची की तरह चलती है, बोले तो इसको भी साथ ही सज़ा सुना दी जाए। बड़े सरदार ने एक आदमी को इशारा किया और कहने लगा, इस छोरी की ज़बान पर जलता हुआ कोयला रख दे। ये सुनते ही मेरे बाबा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, बच्ची ने आइंदा इससे ऐसी गलती हो गई है। और फिर मेरे सरदार ने फैसला सुनाया। मेरे बाबा उनके पैरों में गिर गए। सरदार ने कहा कि अब मैं किसी पंचायत का हिस्सा नहीं बनूंगी, और साथ ही बाबा ने कहा कि अपनी छोरी को बता दो कि इस गांव के रस्म और रिवाज हमारी मर्जी से चलते हैं। बाबा मुझे खींचते हुए घर लाए और घर में बंद कर दिया। माँ से सख्ती से कहा कि अब इसे बाहर ना निकलने देना, पता नहीं तुमने इसकी क्या तरबियत की है, इसे हर बात पर मसला है। बाबा गुस्से में घर से निकल कर गया था, जबकि मैं अभी तक सख्ते की कैफियत में थी, क्योंकि जब बाबा मुझे घसीटते हुए घर ला रहा था तब उस औरत को जलाने का अमल शुरू हो चुका था और उसकी चीखें सारे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं था जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता। उस दिन मेरे दिल में अपने गांव वालों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। मुझे ये लोग बहुत ही जालिम और बेहिस लगते थे। मैं जानती थी कि अगर मैं इस गांव में रही तो मेरा मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा, और यही बात मुझे परेशान करती थी। मैं उम्र से पहले ही बड़ी और संजीदा मिजाज हो गई थी। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया था। बाबा की सख्ती और माँ की मन्नतों की वजह से मैंने अपनी आंखें और ज़बान बंद कर ली। मैं भी दूसरे गाँव वालों की तरह हर जुल्म और ज़्यादती पे खामोश हो गई थी। मेरे बाबा इसलिए भी डरते थे क्योंकि पूरा गांव हिंदुओं का था और सिर्फ चंद घर ही मुसलमानों के थे, और हम लोग भी मुसलमान थे।
اگر ہم کسی بھی رسم و رواج کے خلاف جاتے تو ہمیں مسلمان کہہ کر ہمارے ساتھ مزید دشمنی نکالی جاتی۔ اس لیے بابا نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسی ویسی کوئی بھی بات کروں جس سے ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ اور پھر میرے چاچا کی بیٹی انم کی شادی طے ہو گئی۔ وہ شادی ہو کر دوسرے گاؤں جانے والی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کی جان ہمارے گاؤں سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں نے چاچا چاچی کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنی چاچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس گاؤں میں تو بیٹیوں کی شادی کرنا بھی سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم ہی بتاؤ میں انم کو ایسی کسی بھی رسم کا حصہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ اماں چاچی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر اس گاؤں میں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقوں کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ یہ بات تو مجھے بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہم بھی انہی رسموں سے گزر کر آج اس مقام تک پہنچی ہیں۔ آج تمہاری انم ہے تو کل کو میری دعا ہوگی۔ کیا کریں، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ کاش کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر جا سکتے، لیکن ہمارے بڑے تو ہم ایسا کرنے ہی نہیں دیں گے۔ چاچی اور اماں مل کر اپنی قسمت کو کوس رہی تھیں اور میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ انم آپی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس بات کو لے کر یہ دونوں عورتیں اس قدر پریشان ہیں۔ اماں سے پوچھنے کی ہمت تو مجھ میں نہیں تھی کیونکہ بابا نے پہلے ہی سختی کر دی تھی، لیکن انم آپی سے میں پوچھ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں فوراً بھاگ کر برابر والے گھر میں گھس گئی۔ چاچا کا گھر برابر میں ہی تھا۔ انم آپی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے دعا، کیوں گرتی پڑتی آ رہی ہو؟ میں نے ان سے پوچھا، آپی شادی میں کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں؟ انم آپی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ وہ آ کر میرے برابر میں بیٹھی ہوں، کہنے لگی کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ مجھ میں ڈر خوف نام کی چیز بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے انم آپی کو بتا دیا کہ میں نے چاچی اور اماں کی باتیں سنی ہیں اور وہ دونوں کسی رسم کا ذکر کرتے ہوئے رو رہی تھیں۔ میری بات سنتے ہی انم آپی کے چہرے پہ پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ کہنے لگی، دعا تمہیں سب نے سمجھایا ہے نا کہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑا کرو، تم اپنے لیے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دو گی۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ وہ دکھ سے کہنے لگیں کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور خاص کر کے ہمارا گاؤں۔ شادی سے پہلے یہاں مسلمان دلہنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، لیکن ایک لڑکی کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ انم آپی نے روتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی، دعا میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں، میں ایسی کسی رسم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ میری انکار کرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی میں تمہاری طرح بہادر ہوں کہ ہر بات زبان سے کہہ سکوں۔ میں بس سوچتی ہی رہ جاتی ہوں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہہ پاتی کہ میں ان رسموں سے خوش نہیں ہوں۔ میں شادی سے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے انم آپی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر ایسی کون سی قسم ہے جو سب لوگ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہیں؟ آپ ہی کہنے لگی، ابھی تم بچی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم مزید ہمارے گاؤں سے باغی ہو جاؤ یا پھر کم عمری میں تمہارے ذہن پر برا اثر پڑے۔ جب تمہاری شادی کی عمر ہوگی تو تم خود جان جاؤ گی کہ یہاں کس قسم کی رسم ہوتی ہے۔ انم آپی کی بس اتنا ہی کہہ دینے پر بات ختم ہو گئی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ رسمیں تو انسان کی خوشی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان اپنی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ رسمیں بنا لیتا ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں تو ساری رسمیں پنچایت کے سربراہ اور بڑے سردار کی بنائی ہوئی تھیں، اس لیے خوشی کا تعلق بھی بس ان کی ذات سے ہی جڑا تھا۔ اس گاؤں میں وہی رسمیں ہوتی تھیں جس سے بڑے سردار خوش ہوتے تھے، لوگوں کے دکھ اور خوشی سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا، اور شاید یہ بھی ایسی ہی کوئی رسم تھی جس کی خوشی کا تعلق گاؤں والوں سے نہیں بلکہ بڑے سردار سے تھا۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس بارے میں کچھ نہیں جان سکی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر معاملہ بڑے سردار کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ گاؤں سے باہر رشتہ طے کرنے کے لیے بھی بڑے سردار سے اجازت لی گئی تھی، اور پھر شادی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ انم آپی کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چاچی نے خود انہیں دلہن بنایا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ شادی میں تو ابھی ہفتہ باقی تھا، پھر انہیں اتنا سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ میں چاچی سے کچھ پوچھتی، وہ کہنے لگی، دعا رات بہت ہو گئی ہے، تم اب اپنے گھر جاؤ۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں خاموشی سے ان کے گھر سے نکل گئی، لیکن اپنے گھر جانے کے بجائے میں باہر ہی چھپ گئی۔
मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुछ औरतें चाचा के घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई और चाची ने खुद अनम आपी को उनके हवाले कर दिया था। अनम आपी अब भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और औरतों के जाते ही चाची फूट फूट कर रोने लगी और ये देख के मैं परेशान हो गई। पता नहीं क्यों उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर उन औरतों के हवाले किया था। वो औरतें चेहरे पर घूंघट डालकर आई थीं, इसलिए मैं ये नहीं जान पाई थी कि वो औरतें कौन थीं और अनम आपी को लेकर कहाँ गई थीं। कुछ देर के बाद जब चाची अंदर चली गई तो मैं उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी और फिर मैंने देखा कि वो औरतें अनम आपी को गांव से बाहर बने मेहमान खाने में लेकर गई हैं। ये मेहमान खाना खाली ही रहता था क्योंकि शहर से आए मेहमानों के लिए था। अक्सर ही गांव के सरदार के पास शहर से मेहमान आते रहते थे और उन्हें यहाँ ठहराने का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन अनम आपी को यहाँ क्यों ले जाया गया था, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। मैं काफ़ी देर वहीं बाहर ही छुपी रही, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो मैं वापस अपने घर चली आई और घर पहुंचते ही बाबा ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो काफ़ी देर से मुझे तलाश कर रहे थे। वो गुस्से में थे कि तुम कहाँ निकल गई थी। मैंने बाबा से बात छुपा ली कि मैं अनम आपी के पीछे पीछे गई थी। मैंने बस यही कहा कि ऐसे ही गाँव में घूम रही थी। बाबू ने बहुत गुस्सा किया और मुझे सोने का कहकर अपने कमरे में चले गए। मुझे अगली सुबह का इंतज़ार था। मैंने सोचा था कि मैं अनम आपी से सीधे सीधे सवाल करूंगी और मैं अनम आपी से पूछूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो दुल्हन बनकर कहाँ गई थी। शायद यही वो रस्म है जिसके बारे में मैं अम्मा और चाची से बात कर रही थी, क्योंकि अनम आपी के जाने के बाद जिस तरह चाची रोई थी मुझे उनकी तकलीफ का अंदाज़ा हो गया था। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह का सूरज रोशन हो गया था। लेकिन मेरी आंख सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि अम्मा की चीखों पुकार पर खुली थी। अम्मा इस तरह रो रही थी कि मैं घबरा कर उठ बैठी और फिर जब मैं भागते हुए अम्मा के पास गई तो वो चादर पहने रो रही थी और अपना सीना पीट रही थी। मैंने अम्मा से पूछा क्या हुआ है। अम्मा कहने लगी हम पर क़यामत टूट पड़ी है। अम्मा ये कह के घर से बाहर निकल गई। मैं भी अम्मा के पीछे पीछे निकली तो ये देख के हैरान रह गई कि चाची के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। अम्मा भीड़ को चीरती हुई चाची के घर में घुसी। अंदर औरतों का रश लगा हुआ था। मैं भी अम्मा के पीछे पहुंच गई पर मेरे सामने के मंजर ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। अनम आपी औरतों के दरमियान सीधी लेटी हुई थी। उनके ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई थी और ये देखकर मेरी भी चीख निकल गई और फिर मुझे पता चला कि अनम आपी ने खुदकुशी कर ली है। चाचा और चाची की हालत बहुत ख़राब थी। अम्मा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन मैं सकते के आलम में खड़ी थी। वहाँ मौजूद गांव वालों की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि शायद अनम इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। लेकिन मैं जानती थी कि अनम आपी इस रिश्ते और शादी से बहुत खुश थी। अगर किसी चीज़ ने उन्हें परेशान किया था तो वो रस्म थी, जिसके बारे में खुलकर उन्होंने मुझसे बात तो नहीं की थी, लेकिन कल रात इस रस्म के लिए ही वो घर से बाहर निकली थी। हर तरफ आहें और सिसकियाँ थीं। हर कोई अपनी जवान मौत पर अश्कबार था। कोई अनम की किरदार पर बातें बना रहा था तो कोई माँ बाप को जालिम कह रहा था। अनम आपी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी और चाचा चाची सारे गाँव वालों की बातों पर खामोश थे और दोनों ने अनम आपी की खुदकुशी को लेकर कोई बात नहीं की थी कि आपी ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन जब आपी की मैयत पर कुछ औरतों ने उन पर इल्ज़ाम तराशी की और ज़बरदस्ती उनके झूठे अफेयर की कहानी लोगों को सुनाने लगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमेशा की तरह मैं बोल पड़ी कि मेरी आपी कोई बुरी लड़की नहीं थी। आपी की जान तो इस रस्म की वजह से गई है जिसके लिए वो रात को घर से निकली थी। ये सुनते ही मैयत वाले घर में सन्नाटा छा गया था। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। अचानक ही मेरी अम्मा ने उठकर एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और मुझे खींचती हुई घर ले आई और उसके बाद बुरी तरह मुझे पीटने लगी। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरा कसूर क्या है। मैं 11 साल की हो चुकी थी और अब 12वें साल में थी। कुछ चीज़ें मुझे समझ आती थीं और कुछ को लेकर मैं अभी तक परेशान थी और ये बात भी ऐसी ही थी। मैं तो अनम आपी की किरदार कशी को लेकर उन लोगों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने उन लोगों के सामने मुझे ही मार दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ इल्म ना हुआ क्योंकि मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया गया। शायद अनम आपी की तदफीन का वक्त हो गया था क्योंकि चाचा के घर से खूब रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी थीं।
मैं भी बंद कमरे में आंसू बहा रही थी। अनम आपी को मैं बड़ी बहनों की तरह चाहती थी और उनकी अचानक मौत ने मुझे भी गमगीन कर दिया था। मैं तो उनकी शादी के दिन का इंतजार कर रही थी और वो इस तरह अचानक हमें छोड़कर चली गई थी। मुझे लग रहा था कि अनम आपी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि कोई ना कोई बात उनकी मौत की वजह से बनी है। उनके साथ रात कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन क्या हुआ फिर मुझे अब तक पता नहीं था। रात गए जब अम्मा बाबा घर आए तो बाबा ने मुझे नफरत भरी नज़रों से देखा और कहने लगे, तुझे मना किया था किसी भी मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू बाज नहीं आई, इसलिए अब तेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद। बाबा की बात सुनकर मैं फौरन बोल उठी कि बाबा, मैं सच कह रही हूँ, अनम आपी रात को दुल्हन बनकर कुछ औरतों के साथ बाहर गई थी, वही उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। और मेरी बात पर बाबा ने गुस्से से अम्मा को देखा और कहने लगे कि अपनी बेटी पर नज़र रखा कर, तुझे बताए बगैर ये कहाँ कहाँ जाती है। बजाय इसके कि बाबा अनम आपी के मौत के बार करते या मेरी बात सुनकर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार करते, बाबा ने इतना मुझ पर डांट डपट शुरू कर दी और मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं घर में कैद रही और मुझे कुछ इल्म ना हो सका कि गांव में क्या चल रहा है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि पिछली गली की शाहीना की शादी है। उसकी माँ दावत देने के लिए हमारे घर आई थी। अम्मा ने तो मुझे उनके सामने भी नहीं जाने दिया कि कहीं मैं कोई उल्टी सीधी बात न कर दूँ, जबकि मैं सिर्फ हक की बात करती थी। जब शाहीना की शादी के दिन करीब आए तो मैंने अम्मा से ज़िद शुरू कर दी। मैं शादी वाले घर की रौनक देखना चाहती हूँ। दरअसल मैं चाहती थी कि जाकर शाहीना को खबरदार करूँ कि वो ऐसी किसी भी रस्म के लिए राज़ी ना हो। पहले पहल तो अम्मा ने खूब मना किया, लेकिन जब मैंने बहुत रोना धोना डाला तो अम्मा इस बात पर राज़ी हो गई कि वो भी मेरे साथ ही चलेंगी। अलबत्ता बाबा ने यह सुना तो इनकार कर दिया, लेकिन अम्मा ने ही बाबा को राज़ी किया। वो कहने लगी, बेटी जवान हो रही है, इसे कब तक चार दीवारी में कैद रखोगे। बाबा कहने लगे, तुम्हारी बेटी कहीं भी कुछ भी कह देती है, इसे इतनी भी अकल नहीं है कि हम हिंदू बरादरी के दरमियान रहते हैं और उनके तौर तरीकों को ही हमें अपनाना पड़ता है। अगर हम उनकी रस्मों पर अमल नहीं करेंगे तो ये हमें इस गांव में जीने नहीं देंगे। अम्मा कहने लगी, दुआ अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। और फिर अम्मा मुझे लेकर शाहीना के घर चल पड़ी। सारा वक्त अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा और मुझे अपने साथ बिठाए रखा। शाहीना की अम्मा के चेहरे पे कुछ परेशानी थी और वह दबे लफ्ज़ों में अनम आपी की खुदकुशी के बारे में बात कर रही थी, जबकि अम्मा उन्हें दिलासा दे रही थी कि ऐसा नहीं होता। अनम की बात और थी। मैं खामोशी से उनके दरमियान बैठी थी और शादी वाले घर में रौनक से ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। और फिर मुझे मौका मिल गया कि मैं शाहीना बाजी से अकेले में बात कर सकूं। पानी पीने के बहाने में उनके पास पहुंच गई। शाहीना बाजी वहाँ हमारे लिए शरबत तैयार कर रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आहिस्तगी से उनसे कहा कि बाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, फिर कहने लगी, दुआ कोई ऐसी वैसी बात मत करना, सभी जानते हैं कि तुम्हें किस तरह की बातें करने की आदत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में आ जाऊं। मैंने फौरन कहा कि नहीं बाजी, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर ये लोग आपको दुल्हन बनाकर किसी रस्म के लिए भेजें तो आप इनकार कर देना। मुझे ये तो नहीं मालूम कि इस रस्म में क्या होता है, लेकिन अनम आपी की जान उसी रस्म की वजह से गई है। न जाने ये हिंदू लोग हमसे कौन सी रस्में करवाते हैं। और ये सुनते ही शाहीना बाजी की हालत ख़राब हो गई। वो कहने लगी कि अम्मा ने मुझे कहा तो था कि मुझे दुल्हन बनकर किसी रस्म के लिए जाना होगा, लेकिन कहाँ और क्यों ये नहीं बताया था। अनम की मौत की यही वजह है। शाहीना बाजी और अनम गहरी दोस्तें थीं, इसलिए उन्हें अनम आपी की मौत का बहुत अफसोस था, लेकिन खुदकुशी की वजह उन्हें मालूम नहीं थी। जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो वो घबरा गई, कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए मैं वापस अम्मा के पास आकर बैठ गई और फिर कुछ देर के बाद हम लौट आए। एक रात सुकून से गुजर गई, लेकिन अगले ही सुबह हमारे दरवाजे पे पत्थर बरसने लगे। अम्मा ने परेशानी से बाहर जाकर देखा तो कुछ गांव वाले हमारे दरवाजे पे पत्थर बरसा रहे थे और कह रहे थे कि ये दुआ हमारे गांव में नहीं रह सकती, इसकी वजह से हमारी बेटियां हमारे खिलाफ जा रही हैं। और फिर पूछने पर पता चला कि मेरी वजह से शाहीना बाजी ने शादी की रस्मों के लिए इनकार कर दिया है। ये सुनना था कि अम्मा ने एक दफ़ा फिर मुझ पर गुस्सा शुरू कर दिया और गांव वाले किसी तौर मुझे गांव में रखने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि मैं सही बात कहते हुए बिल्कुल नहीं डरती थी और यही मेरा गुनाह था।
उस गांव में तो लड़कियों की जबान और काटने का रिवाज था, फिर मेरे जैसी जहन वाली लड़की को कोई कैसे बर्दाश्त करता। बात पंचायत और बड़े सरदार तक गई और वहां पर यही फैसला हुआ कि मुझे गांव से दूर भिजवा दिया जाए, और फिर मजबूर होकर बाबा ने मुझे मेरे भाई के घर भिजवा दिया। शाहीनाबाजी रस्म के लिए गई थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी वजह से मुझे गांव से ज़रूर निकाल दिया गया था। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था बल्कि खुशी थी। मैं अपने भाई के पास शहर पहुंच गई थी और मेरी इसी घुटनज़दा माहौल से जान छूट गई थी। अलबत्ता इस बात को लेकर मुझे तजस्सुस ज़रूर था कि मेरे पीछे अब गांव में क्या होता होगा, कि अब भी लड़कियों को ऐसी ही रस्मों का शिकार पड़ता होगा। और फिर ऐसे ही तकरीबन 8 साल गुजर गए। शहर आने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने जैसे तैसे 12वीं के इम्तिहानात पास किए तो बाबा का गांव से फ़ोन आया। अम्मा का हाल बहुत बुरा था और बाबा चाहते थे कि मैं गांव लौट आऊं ताकि मेरी शादी कर दी जाए। तालीम हासिल करने के बाद तो मेरा जहन पहले से भी ज़्यादा खुल चुका था। मुझे सही और गलत की अच्छी तरह समझ आ गई थी और मैं जान चुकी थी कि गाँव की रस्मों में सिवाय जहालत के और कुछ नहीं है। उन रस्मों का फ़ायदा अगर किसी को था तो वो गांव के बड़ों को था। गांव वालों को तो बस ऐसी ही रस्मों की वजह से जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। इस हकीकत से वाकिफ होने के बाद मेरे लिए वापस अपने गांव लौटना एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि वहां अब भी वही रस्म रिवाज चलते थे। मैं शहर में आकर डॉक्टर बनना चाहती थी और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, लेकिन अम्मा की तबीयत का सुनकर मैं वापस लौटी थी। मैंने सोचा था कि मैं अब्बा से कहूँगी कि मेरी शादी शहर में ही करें, मुझे किसी गांव में शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि किस्मत ने मेरे लिए क्या लिख रखा है। मैं गांव पहुंची तो मुझे देखते ही सब लोग बात के बहाने बनाने लगे। सबको याद आ गया कि मैं कौन हूँ। कुछ लोगों ने तो बाबा से ये भी कहा कि इसे वापस बुलवाने की क्या ज़रूरत थी, तुमने तो अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर ली है, अब तो ये बड़ी होकर वापस लौटी है और फिर इस शहर की हवा भी से लग गई है, ये एक दफ़ा फिर यहाँ की रस्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगी। इन सब बातों को सुनते हुए बाबा ने मुझे सख्ती से कहा कि मैं बिल्कुल खामोशी से वक्त गुजारूंगी, अम्मा की खिदमत करूंगी और उसके अलावा घर से बिल्कुल बिलावजह बाहर नहीं निकलूंगी। मैंने खामोशी से बाबा की बात पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अफसोस की बात तो ये थी कि हमारे पूरे गाँव में कोई अस्पताल नहीं था। अगर शहर से किसी डॉक्टर को यहाँ तैनात किया जाता तो उसे फ़ौरन धमका कर यहाँ से भगा दिया जाता, और उस वक्त अम्मा को अस्पताल और डॉक्टर की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बाबा से कहा कि अम्मा को लेकर शहर चलते हैं, वहाँ इलाज करवाएंगे, लेकिन बाबा कहने लगे उन्हें सरदार की तरफ से शहर जाने की इजाज़त मिल रही है, क्योंकि बाबा सरदार के फैसलों पर काम करते थे, इसलिए उन्हें कहीं भी जाने से पहले सरदार की इजाज़त की ज़रूरत थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं अकेली ही अम्मा को लेकर चली जाती हूँ शहर। पहले तो अब्बा ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर अम्मा की हालत को देखते हुए वो राज़ी हो गए। कहने लगे ठीक है, तुम तन दोनों चली जाओ। बाबा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इसलिए मैं माँ को लेकर निकल पड़ी। बस स्टैंड शहर के बाहर वाले हिस्से में बना हुआ था। बस के आने में कुछ वक्त था, इसलिए मैंने खुद बीमार माँ को एक तरफ बिठाया और बस का इंतज़ार करने लगी। इतने में मुझे झाड़ियों के पीछे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अपनी आदत से मजबूर थी, इसलिए अम्मा को बताए बिना उस तरफ दौड़ पड़ी कि शायद कोई मुश्किल में है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वहाँ शिकारी मेरी घात लगाए बैठे थे। मैं जैसे ही उस तरफ पहुंची तो किसी ने अचानक ही मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं कहाँ थी मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ मुझे रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन यहाँ मेरी चीखें सुनने वाला भी शायद कोई नहीं था, इसलिए तो मेरा मुंह बांधा गया था। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। चीख चीख कर मैं बेहाल हो गई और जब चीखने चिल्लाने की सकत बाकी ना रही तो खामोशी से इंतज़ार करने लगी कि कोई ना कोई तो मेरे पास ज़रूर आएगा। और फिर काफ़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो जो शख्स अंदर आया उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव का बड़ा सरदार था, जो पंचायत का भी बड़ा था। और मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि मुझे अगवा करवाने वाला इस गांव का एक बड़ा सरदार होगा, गांव के लोगों का मुहाफ़िज़। मैंने तो सरदार के साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, इस बार तो मैं खामोशी से अपने घर में थी, फिर सरदार ने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया था? इससे पहले कि मैं बड़े सरदार के सामने कोई सवाल करती, उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया और कहने लगे,
तो शहर से आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। चल मैं तुझे बताता हूं कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तू जो सबके सामने चीख चीख कर कहती थी कि अनम की मौत की वजह वो रस्म है जो शादी से पहले की जाती है, तो आज मैं तुझे बताऊं कि अनम की मौत की वजह तू है। उसकी जान तेरी वजह से गई है। बड़े सरदार की बात सुनकर मैं चौंक उठी। यह हरगिज भी मुमकिन नहीं था कि अनम की मौत की वजह मैं होती, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद बड़े सरदार ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मैं दंग रह गई। वो कहने लगी कि अनम तेरे रास्ते पे चल पड़ी थी। जब वो मैं रस्म की अदायगी के लिए हमारे मेहमान खाने में आई तो उसने तेरे जैसी बगावत शुरू कर दी और कहने लगी कि वो किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनेगी। हमने बहुत प्यार से उसे समझाना चाहा, लेकिन उस पर तो तेरा रंग चढ़ गया था। तेरी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया और उसकी मौत की वजह तू बनी, क्योंकि उसने हमसे बगावत की थी। इसलिए मजबूरन हमें उसके साथ वो करना पड़ा जो हमें भी पसंद नहीं है। हमने तो बस उसे वही रस्म अदा करने को कहा था जो यहाँ की हर मुसलमान लड़की को शादी से पहले अदा करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जिद ने उसे हमारे बिस्तर तक पहुंचा दिया और फिर इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी मौत की वजह हम नहीं बल्कि तू है, क्योंकि तूने उस गांव में बगावत की आग जलाने की कोशिश की है। तेरी वजह से यहाँ की लड़कियां सर उठाने लगी थी, इसलिए हमने तुझे शहर जाने दिया। अगर हम ना चाहते तो तू कभी शहर भी ना जाती। अब जब तू इतने सालों के बाद वापस लौटी है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पहले ही तेरे पर कतर दें, वरना तू एक बार फिर फड़फड़ाने लगेगी और इस गांव की लड़कियों को नए सबक सिखाने लगेगी। ये गांव हमारा है, यहाँ हम हिंदुओं का राज है, यहाँ हमारी मर्जी चलती है, इसलिए रस्म व रिवाज भी हमारे ही होंगे जो हम चाहते हैं। अनम आपी की मौत की बात पर मैं दोबारा से रोने लगी और मैंने सरदार से पूछा कि आखिर आपने उनसे ऐसा क्या करने को कहा था जो आपी ने इनकार कर दिया। सरदार कहने लगा कि इस तरह तुझे बताने का फायदा नहीं, जो कुछ होता है वो तुझे दिखाया जाएगा, क्योंकि आज रात को एक दुल्हन यहाँ आएगी और उसे भी यही रस्म अदा करनी होगी। मैंने सरदार साहब से कहा कि मेरे माँ बाप परेशान होंगे। मैं अपनी बीमार माँ को बिठाकर बस अड्डे पे खड़ी थी। सरदार कहने लगा, तेरे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तू किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि मेरे आदमियों ने उन्हें यही बताया है कि उन्होंने तुझे किसी लड़के के साथ जाते देखा था। सारा गांव थू थू कर रहा है कि लड़की को शहर भेजने का ये नुकसान होता है। आज के बाद कोई अपनी बेटी को शहर नहीं भेजेगा। सरदार कहने लगा, अब रात का इंतज़ार कर, तुझे सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो कमरे से निकल गया और मैं सोचने लगी कि ये गाँव के लोग कितने जालिम हैं। इन्हें हम लड़कियों पर तरस नहीं आता? क्यों ये सरदार के जुल्म का निशाना बन रहे हैं? माना कि गांव में मुसलमान घराने बहुत कम थे, लेकिन अगर सब मिलकर आवाज़ उठाते तो यकीनन कुछ ना कुछ हो सकता था। ये सरदार अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने तो सालों पुरानी बात की मुझे अब अगवा किया है। इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता था? धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यूं ही लंबा हो गया। मैं शाम के वक्त से यहाँ बैठी थी और फिर बहुत मुश्किल से कहीं जाकर रात हुई थी और फिर रात होते ही मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं चीखना चिल्लाना शुरू करती, एक आदमी कमरे में आया। सरदार का ख़ास आदमी था। उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांधी और मुझे ले जाकर एक खिड़की के पास बैठा दिया और मेरे हाथ पांव भी बांध दिए। वहाँ से मुझे एक कमरे का मंजर नज़र आ रहा था, लेकिन ना ही मैं हिलजुल सकती थी और ना ही आवाज़ निकाल सकती थी। मैंने देखा कि एक दुल्हन बनी हुई लड़की को कुछ घूंघट वाली औरतें उस जगह लेकर आई थीं और फिर जब उस दुल्हन बनी लड़की का घूंघट उठाया गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो भी मेरी एक सहेली ही थी। उसके बाद एक एक करके पंचायत के लोग आकर उस कमरे में बैठते चले गए। वो सब वही जालिम लोग थे जिन्होंने एक मजलूम औरत को जलाकर मार डाला था। वो सारी औरतें उस लड़की को छोड़कर वापस कमरे से बाहर निकल गईं। वो लड़की कपकपा रही थी और उन सारे मर्दों के सामने खड़ी थी। उसके बाद सरदार ने उसे बताया कि उसे रस्म के नाम पर क्या करना होगा। सरदार की बात पूरी होते ही वो लड़की रोने लगी और सच तो ये कि सरदार की बात सुनकर मेरे होश भी ठिकाने आ गए। सरदार ने उस लड़की को रस्म के मंतिक कुछ बता दिया था और ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कैसे खुश होती?
कोई भी लड़की अपने हाथों से अपने लिबास को अपने वजूद से जुदा नहीं कर सकती, और वो भी गैर मर्दों के, वो भी पंचायत के आदमियों के सामने जिनका उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। और वो चाहते थे कि वो दुल्हन बनी लड़की शहनाज उनके सामने अपने कपड़े उतार दे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि शहनाज कुंवारी है या नहीं। उसके लिए उनका अपना ही एक तरीका था। वो मुसलमान लड़कियों के साथ यही जुल्म करते थे और उन्हें रस्म के नाम पर यहाँ बुलाया जाता। उनके कपड़े उतरवा कर उनका कुंवारापन चेक करने के नाम पर वो सारे मर्द उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते और उस एक रात के बाद उसे वापस भेज दिया जाता। वो बाहर जाकर किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। गांव की मुसलमान औरतों को मालूम था कि रस्म के नाम पर उनकी बेटियों के साथ क्या जुल्म उठाया जाता है, लेकिन वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि माजी में वो भी उसी रस्म का हिस्सा बनी थी। अगर वो इस बात पर आवाज़ उठाती तो उनकी अपनी इज्जत भी मलिया मेट हो जाती। और मर्दों को यही मालूम था कि बस औरतों के दरमियान कोई रस्म होती है, लेकिन क्या, उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। और जब अनम के साथ यही रस्म अदा करने की बारी आई तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो ऐसी किसी भी घटिया रस्म के लिए राज़ी नहीं थी जिसके लिए उसे गैर मर्दों के सामने अपने आप को बरहना करना पड़ता और उन्हें अपने वजूद को दिखाना पड़ता। इसलिए जब अनम ने इनकार किया तो सब ने मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया। सरदार को लगता था कि जब वो उसके साथ ज्यादती करेंगे तो वो खामोश हो जाएगी, लेकिन अनम आपी से ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। सरदार ने अनम आपी की खुदकुशी का जिम्मेदार मुझे ठहराया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अनम आपी के इनकार की वजह मैं हूँ। मुझे देखकर ही उनमें इतनी हिम्मत पैदा हुई थी कि वो सरदार के सामने ना कह सकती। मैं अब भी खामोशी से बैठी वो मंजर देख रही थी जो मेरे सामने था। फिर मैंने देखा कि दुल्हन बनी मेरी सहेली शहनाज ने खुद अपने हाथों से अपने वजूद को बरहना कर दिया। वो ऐसा करने पे मजबूर थी क्योंकि उसके आगे गांव के बड़े बैठे हुए थे और फिर उन सब ने कुंवारा पर चेक करने के नाम पर उसके वजूद को पामाल करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वे शहनाज के किरदार को जांच रहे हैं कि शादी से पहले उसने किसी और के साथ कोई संबंध तो नहीं बनाया, लेकिन दर हकीकत वो अपनी हवस पूरी कर रहे थे। कई घंटों तक ये खेल जारी रहा था और शहनाज रोती जा रही थी और वो आदमी कभी उसे अजीब नज़रों से देखते तो कभी उसे हाथ लगाते। और फिर जब सुबह हुई तो शहनाज को वापस भेज दिया गया। वो पाक दामन थी और शादी कर सकती थी, ये सरदार का कहना था। लेकिन अगर जाकर वो अनम आपी की तरह ही कोई कदम उठाती तो फिर सारे गांव वालों को ये बताया जाता कि वो पाक दामन साबित नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। शहनाज के जाने के बाद वो सब पंचायत के आदमी भी वापस चले गए, अलबत्ता बड़ा सरदार मेरे पास आया। कहने लगा, कल रात तुम्हारी बारी है, हम सब मिलकर तुम्हें अच्छी तरह चेक करेंगे। सरदार के अंदाज में मेरे गांव देखकर खड़े कर दिए, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरे साथ क्या ज्यादती होने वाली है। सरदार तो चला गया था, लेकिन जाते जाते मेरी जान भी ले गया था। फिर उसके बाद मुझे वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां मैं पहले बंद थी। मैंने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, मुझे किसी से भी भागना था। अगर मैं यहाँ से ना निकलती तो मेरे साथ जो जुल्म होता वो बहुत ही भयानक होता। मेरा आधा दिन यूं ही तड़पते हुए गुजर गया। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मुझे भागने के लिए कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर तकरीबन दोपहर के वक्त एक औरत मेरे लिए खाना लेकर कमरे में चली आई। मैं उस औरत को अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि वो गांव की ही थी और सरदार की मुलाजमा थी। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उसे कहा कि माई मुझे यहाँ से जाने दे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसने मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, ये सरदार लोग बड़े जालिम हैं, यहाँ से कोई उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। बाहर भी सख्त पहरेदारी होती है और तुम अगर यहाँ से चली भी जाओ तो ये सारा गांव उन्हीं का है, वो तुम्हें कब्र से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। मैंने माई के आगे हाथ जोड़ दिए। उसे कहा कि माई तेरी भी तो बेटियां हैं, फिर तू कैसे मेरे साथ ये जुल्म होने दे सकती है? क्या तू नहीं जानती यहाँ रस्मों के नाम पर क्या कुछ होता है? मेरी बात पर माई की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि हम सालों से सब कुछ जानते हैं और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो हमें जिंदा जला दिया जाएगा। हमारी भी बेटियां हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ भी ऐसा ही कोई जुल्म हो। तुम मुसलमानों का साथ देना,
हमें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये रस्म सिर्फ तुम मुसलमानों के साथ की जाती है ताकि तुम बर्बाद किया जा सके, तुम्हारी इज्जत को ख़राब किया जा सके। हम हिंदुओं की बेटियां इस रस्म से आज़ाद हैं, लेकिन अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो हमारी बेटियों की इज्जत पर भी आंच आ जाएगी। माई ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तेरे माँ बाप घर में बंद हो चुके हैं क्योंकि सारा गांव उन पर थूक रहा है। सरदार ने तेरे बारे में अजीब अजीब बातें गांव में फैला दी हैं। अगर तू यहाँ से निकलेगी भी तो गांव वाले तुझे संसार कर देंगे। तुझ पर इतने पत्थर पड़ेंगे कि तू खून खून हो जाएगी, इसलिए खामोशी से यहाँ बंद रह, इसी में तेरी भलाई है। माई ये कहकर जाने लगी तो मैं उसके पाँव पकड़ लिए, उसे कहा कि मुझे यहाँ से भगवा दो, मैं कहीं भी जाऊंगी लेकिन अब इस गांव में नहीं जाऊंगी। माई कहने लगी, तू क्यों मुझे मरवाना चाहती है, तेरी मदद नहीं कर सकती। वो वापस चली गई और मैं एक दफ़ा फिर बंद कमरे में आंसू बहाने लगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे यहाँ से भागने का मौका नहीं मिला तो मैं भी अना मापी की तरह अपनी जान दे दूंगी, लेकिन सरदार के नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने दूंगी। वक्त रेत की मानिंद मेरे सर से फिसल रहा था और फिर मुझे लगा कि अब शायद जान देना ही आखिरी हल है। इससे पहले कि मैं अपने आप को अपने ही दुपट्टे से पंखे पे लटका देती, माई कमरे में चली आई। वो बहुत तेज़ी में थी, कहने लगी, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ, पहरेदार किसी काम से यहाँ वहाँ गए हुए हैं, यही मौका है, तुझे शहर वाली रास्ते की तरफ भगा सकती हूँ, लेकिन अगर तू पकड़ गई तो मेरा नाम हरगिज़ भी नहीं लेगी। न जाने माई के दिल में कैसे रहम आ गया था, शायद मेरी कोई दुआ कबूल हो गई थी। मैंने माई का शुक्रिया अदा किया और माई ने बहुत तेज़ी से मुझे पिछले दरवाजे से शहर जाने वाले रास्ते की तरफ निकाल दिया। मैं इतनी तेज़ी से दौड़ी थी जैसे कोई मेरे पीछा कर रहा हो। मेरे लिए ये वक्त ऐसा ही था और फिर कुछ ही देर के बाद जब मैं शहर जाने वाले रास्ते पे पहुंची तो उसी वक्त शहर जाने वाली गाड़ी वहां पर आकर रुकी थी। मैंने अपना मुंह पल्लू से छुपाया और सवार हो गई और किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं सही वक्त पर बस पर पहुंची थी और मेरे पल्लू में कुछ पैसे बंधे थे, जिसकी वजह से मैंने आसानी से किराया अदा कर दिया और फिर शहर की तरफ रवाना हो गई। मैंने सुख का सांस लिया था, क्योंकि इससे पहले कि सरदार और उसके लोगों को मेरे गायब होने का पता चलता, मैं गांव की हदूद से बहुत दूर निकल आई थी। बस तेज़ी से शहर की तरफ रवां दवां थी और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद हम शहर की हदूद में दाखिल हो गए थे। 1 घंटा और लगा और मैं अपने भाई के घर पहुंच गई। मुझे देखते ही मेरा भाई हैरान हो गया। वो कहने लगा, दुआ तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो बाबा का फ़ोन आया था कि तू किसी लड़के के साथ फ़रार हो गई है। मैं रोते हुए अपने भाई के गले लग गई, उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारा मामला बता दिया। यह सुनकर मेरे भाई का गुस्से से खून खौल उठा। वो भी मेरा ही भाई था, उसकी जहनियत भी मेरे ही जैसी थी, इसलिए तो बाबा ने उसे बहुत कम उम्र में ही शहर भेज दिया था कि कहीं वो वडेरों के सामने खड़ा ना हो जाए। लेकिन आज मेरे मुंह से सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लगा कि हम वडेरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे माँ बाप गांव में ही हैं। वो कहने लगा, अगर हमने वडेरों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो गांव में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ यही जुल्म होता रहेगा। वो मेरा हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और फिर हम दोनों ने मिलकर वडेरे के खिलाफ बात बयान दिया। लेकिन उस वक्त हमारे होश ठिकाने आ गए जब पुलिस एहलकार ने FIR दर्ज करने के लिए इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि बगैर सबूत के वो बड़े लोगों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करता। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था क्योंकि गांव के लोग तो कभी सरदार के खिलाफ गवाही ना देते। इसलिए हम दोनों बहन भाई वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटे। लेकिन इससे पहले कि हम अपार्टमेंट के अंदर जाते, अपार्टमेंट के बाहर खड़े सरदार के आदमियों को देखकर मेरी जान निकल गई। वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ चले आए थे। भाई ने रास्ता बदल लिया। हम अपने अपार्टमेंट जाने के बजाय भाई के दोस्त के घर पहुँच गए और काफ़ी दिन हमने वहीं गुजारे क्योंकि हमारे अपार्टमेंट पर सरदार के लोगों का मुस्तकिल पहरा था। वो लोग मुझे पागलों की तरह तलाश कर रहे थे। शायद मेरा भागना सरदार की इज्जत पर हमला था। मैं उसकी कैद से भागी थी और इसीलिए वो पागल सांड हो चुका था। मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की और हम छुपते छुपाते अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। आज इस बात को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। सरदार ने अब मेरी तलाश ख़त्म कर दी है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून है। भाई की कभी कभी बाबा से बात हो जाती है, वो ठीक है, लेकिन मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। बाबा को भी हमने सारी हकीकत बता दी।
उन्हें हम दोनों बहन भाइयों पर फ़ख्र है कि हमने जुल्म के आगे हार नहीं मानी। हम चाहते थे कि बाबा को भी अपने पास बुला लें, लेकिन बाबा अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त अपनी मिट्टी में ही गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे पास नहीं आए। अब भी मैं कभी कभार गाँव की लड़कियों का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन सब लड़कियों को बचाया जाए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जिससे मैं सबकी मदद कर सकूं, क्योंकि वो लोग खुद अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते। तो हाँ, आप लोग बताएं, कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मैं अपने जालिम सरदार के खिलाफ एक्शन ले सकूं, दूसरी भी मुसलमान लड़कियों को बचा सकूं। सारे हिंदू बुरे नहीं होते, सारे गांव के सरदार बुरे नहीं होते, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा सरदार बहुत जालिम था और उन्होंने कभी हमारा ख्याल नहीं किया।